खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ईओडब्ल्यू एसीबी के एक्शन की। जी हां, छत्तीसगढ़ में कई जगह ईओडब्ल्यू और एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग समेत कई जगह छापेमारी देखने को मिली। डीएमएफ और आबकारी घोटाले में करीब 22 जगह पर छापे मारे गए हैं। अधिकारियों और कारोबारियों के घर पर छापेमारी जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कई जगह ईओडब्ल्यू और एसीबी का एक्शन। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग समेत कई जगह रेड। डीएमएफ और आबकारी घोटाले में करीब 22 जगह छापे। अधिकारियों और कारोबारियों के घर पर भी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आप सभी को ईओडब्ल्यू और एसीबी के एक्शन से जुड़ी हुई बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रही है ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम के जरिए। तो रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग समेत कई जगह पर रेड मारी गई है। और अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायपुर की है, दूसरी तस्वीर दुर्ग की है, तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की जहां पर छापेमारी चल रही है, तो चौथी कोंडागांव की तस्वीर है, जगदलपुर की 5वीं तस्वीर है और 6वीं तस्वीर बलरामपुर की है। ये 6 तस्वीर 6 जगह छापेमारी की प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बताते चले कि प्रदेश में कुल 22 जगहों पर छापेमारी चल रही है। डीएमएफ और आबकारी घोटाले को लेकर लगातार ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम सुबह से ही चप्पे चप्पे पर पहुंची हुई है, जांच कर रही है और एक एक फाइल, एक एक जो डिटेल है दस्तावेजों से, वो खंगालने की कोशिशों में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर उन दस्तावेजों से क्या ऐसे सुराग मिल पाते हैं टीम को, जिसके जरिए कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब देखिए, राजधानी रायपुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। डीएमएफ और आबकारी घोटाले की जांच की जा रही है और ज्यादा जानकारी इसी पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आज सुबह से ही प्रदेश के 18 ठिकानों पर कार्रवाई की है और ये कहा जा रहा है कि डीएमएफ घोटाले से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं और जो व्यापारी हैं, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दुर्ग भी शामिल है, अंबिकापुर भी शामिल है। राजधानी रायपुर के लाविस्टा कॉलोनी में सुबह ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी और मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं ये दिखाते हैं। ये राजीव अरोरा का जो है बंगला है। हालांकि यहाँ से अभी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा चुकी हैं और ईओडब्ल्यू की टीम भी यहाँ से जा चुकी है और पूछताछ की गई है, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि राजू अरोरा को वो अपने साथ लेके गए हैं, नहीं लेके गए हैं, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं वो घर के अंदर हैं, वो अभी बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो अभी जो है ये कार्रवाई चल रही है और ये कहा जा रहा था कि आईएएस अधिकारी निरंजन दास के आवास पर भी ये कार्रवाई की गई और जब बात निकल कर आई थी कि लाविस्टा कॉलोनी में ये निरंजन दास के आवास पर कार्रवाई, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो उनसे अनौपचारिक बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनका भी यहाँ पे पहले बंगला हुआ करता था, उन्होंने बेच दिया, लेकिन ये राजू जो अरोरा हैं उनके आवास पर ये कार्रवाई, उन्होंने भी करोड़ों रुपए के जो है डीएमएफ से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको किए हैं और प्रदेश में एक बड़ा घोटाले के तौर पर डीएमएफ को चर्चाएँ होती रही हैं और जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद से लगातार इसमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम लगातार अलग अलग समय पर पहले भी कार्रवाई की गई है और अभी जो कार्रवाई की गई है तो प्रदेश के 18 ठिकानों पर हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इसमें कई ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं जिससे ये खुलासा हो सकता है कि ये जो घोटाला है एक बहुत व्यापक था, क्योंकि और आईएएस अधिकारियों का और जो व्यापारी हैं, राजनेताओं के बीच के जो सिंडिकेट था उनके जरिए शासन के पैसे को जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी उन जगहों पर और जमकर भ्रष्टाचार किया है और ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं। और ईओडब्ल्यू की टीम सुबह से ही अलग अलग ठिकानों में तमाम दस्तावेजों की खंगाली कर रही है और जो डिजिटल साक्ष्य उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। और अब बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां आबकारी और डीएमएफ घोटाले में छापेमारी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी कर रही है। रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास के ठिकाने पर भी रेड, तो निरंजन दास के भाई चित्तरंजन के घर पर भी छापा मारा गया। बता दें कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम लगातार दस्तावेज खंगाल रही है और ऐसे में अब नजर बनी हुई है कि आखिर इन दस्तावेजों से ऐसे क्या सुराग मिल पाते हैं। और उधर इस कार्रवाई के चलते अन्य लोगों पर भी हड़कंप मचा हुआ है। सुबह से ही ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम की तरफ से दबिश दी जा रही है। प्रदेश में 22 जगहों पर 22 ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिल रही है। आबकारी और डीएमएफ घोटाले के तहत ये छापेमारी की जा रही है।
तो उधर बलरामपुर में भी कारोबारी मनोज अग्रवाल के घर पर छापा मारा गया। एसीपी की टीम ने राजपुर बस स्टैंड के पास छापेमारी की है। तो वहीं 2 गाड़ियों में पहुंचे एसीबी के अधिकारी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगातार एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम 22 जगहों पर आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है। और ऐसे में चाहे वो जगदलपुर हो, अंबिकापुर हो, बलरामपुर हो, दुर्ग हो, अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। धमतरी में बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस नेता केतन दोषी के घर पर भी छापा मारा गया। तो महालक्ष्मी ग्रीन में एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी देखने को मिली है। केतन दोषी के घर के अंदर लोगों से पूछताछ की गई है। डीएमएफ घोटाले से जुड़ी एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड देखने को मिल रही है। तो अब लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं अलग अलग जगहों से। ये तस्वीरें आपको धमतरी से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता केतन दोषी के घर पर छापा मारा गया। महालक्ष्मी ग्रीन में एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी, केतन दोषी के घर के अंदर लोगों से पूछताछ की गई है। डीएमएफ घोटाले से जुड़ी एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिवपुरी की, जहां मुक्तिधाम के रास्ते पर भरा कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं ग्रामीण। कीचड़ भरे रास्तों से गुजरी अंतिम यात्रा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवपुरी शहर